अगर किसी को यह है कि आसिया मलूना का अब नाम कोई नहीं लेगा या इस फैसले के इस अंदाज से बात दब जाएगी, तो खुदा की कसम मैदान माशर तक नहीं दबेगी। आज कोई वेस्ट के अखबार उठा के देखे, नजरे सानी के मुस्तरद होने के बाद वेस्ट के न्यूज़पेपर देखो, वहां क्या लिखा जा रहा है। यह मेरे पास उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है जिसकी कुछ इबारतें नवाब वक्त ने 4 फरवरी को लिखी, जिसमें बरतानिया के वजीर खारजा का बयान और पोलैंड के सफीर का बयान, अमेरिका के सफीर का बयान, यूरोपीय यूनियन का बयान। वो कहते हैं हम 8 साल से इस पूरे केस को वाच कर रहे थे, 8 साल से, और हमने इसे हर हाल में रिहा करवाना था। उनके बयानात वाज़ेह कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ कोई मबनी पर इंसाफ फैसला करवाने के लिए नहीं देख रहे थे और ना ही दबाव डाल रहे थे। उनके यहां सिर्फ और सिर्फ मलूना की आजादी उनका हदफ था, खा गुनाहगार हो या ना हो, वो वाज़ेह कर चुके हैं। खुद उनके नुमाइंदों ने उसके बकवासों की तावीलें पेश की। जब तक फैसला नहीं हुआ था वो इस बात पर थे कि 295C, जिस कानून की वजह से गुस्ताखों को मारा जाता है पाकिस्तान में, ये खत्म करो। ये नहीं कहते थे कि उसने गुस्ताखी नहीं की, कहते थे वो उसने बोला है मगर ये उसका हक है, वो बोल सकती थी। माज़अल्लाह, वेस्ट आज जो बगले बजा रहा है ये लम्हा फिक्रिया है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। अगर मलूना को बाहर भेजा गया है तो हम बाहर वालों से कहते हैं कि कबल इसके कि जमीन फट जाए, इससे जमीन को पाक करो। और अगर अभी तक नहीं भेजी गई तो फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों को कहते हैं कि तुमने क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाना है। आज वक्त है, अगर तीर कमान से निकल गया तो फिर सारी उम्र पछताते रहोगे। लिहाजा ये हमारे दिल की आवाज है, अगर कोई हमारा सर भी उतारे फिर भी हम कहेंगे आसिया मलऊना को, आसिया मलऊना को, उछल के कहो आसिया मलऊना को, आसिया मलऊना को, आसिया मलऊना को, आसिया मलऊना को।